साथ गोपियों के लिए योग साधना का संदेश भेज दिया। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। ठीक है, और उद्धव का भी प्रयास, जो श्री कृष्ण द्वारा संदेश भेजा गया था, या श्री कृष्ण का जो उद्देश्य था कि गोपियों को कृष्ण के प्रेम से बाहर निकालना, ठीक है, एक नई दिशा देने का, ठीक है, वो उनके प्रेम से बाहर की दुनिया जान सके, इस कारण उन्होंने उद्धव को भेजा था। तो उद्धव का भी प्रयास यही था कि गोपियों के हृदय में किसका, योग का संदेश, ब्रह्म का संदेश जो है, ब्रह्म ज्ञान और योग का संदेश जो है, वो उनके समक्ष उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और उसके कारण, उसके द्वारा उन्होंने गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का भी प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, किंतु गोपियां जो हैं वो ज्ञान नहीं चाहती थी, वो कृष्ण के प्रेम में, ठीक है, इस कदर डूबी हुई थी कि वो योग का संदेश सुनने के लिए ही तैयार नहीं थी। ठीक है, तो गोपियों ने कौन सी, प्रेम मार्ग चुना था, इसलिए उन्हें ब्रह्म ज्ञान और योग का संदेश जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस कारण उन्होंने उद्धव का शुष्क संदेश, ठीक है, सूखा संदेश जो है उनका पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। जब उद्धव जो है गोपियों को संदेश दे रहा था, उस समय वहीं पर एक भौरा आ पहुंचा। भौरा जानते हो, काला जो एक कीट जो होता है, काले रंग का, मधुमक्खी की तरह, वो वहां आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। ठीक है, भ्रमर गीत कैसा, उसकी आवाज हमें अच्छी नहीं लगती है, भौरा जो है उसकी आवाज लगातार बोलना, ठीक है, उसकी हमें आवाज अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए गोपियों ने उद्धव को, उस भौरे को देखकर उसको, उसकी भौरे की ही उद्धव को संज्ञा दी। क्यों? क्योंकि उद्धव भी जो योग साधना का संदेश गोपियों को देना चाहता था, वो उन्हें कतई पसंद नहीं आ रहा था। किसकी तरह, जैसे भौरे की आवाज हमें अच्छी नहीं लगती है, सुहाती नहीं है, उसी प्रकार से गोपियों को उद्धव की कोई योग संदेश जो है वो अच्छा नहीं लग रहा था। और यहीं से भ्रमर गीत का आरंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यबाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो विरह की वेदना को अनुभव जो है उसका अवश्य कर पाते। गोपियों के अनुसार अगर कभी उद्धव ने श्री कृष्ण के प्रेम को जाना होता तो वो इस प्रकार से उनके समक्ष योग का संदेश प्रस्तुत नहीं करते। दूसरे पद में गोपियों ने यह स्वीकार किया कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। ठीक है, उनके मन की अभिलाषाएं, दूसरे पद में गोपियों ने यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि उनके मन की अभिलाषाएं, इच्छाएं जो है मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वो उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताता। ठीक है, तीसरे पद में क्या बता रहे हैं, योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान बता रहे हैं, जिसे खा पाना, ग्रहण कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। और उनके अनुसार एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण अब राजनीति पढ़ ली। और चौथे पद में उन्होंने उद्धव को इस बात का ताना दिया कि कृष्ण जो है उन्होंने भली भांति राजनीति सीख ली है, और राजनीति सीखने के कारण ही वो उनके प्रेम को समझ नहीं पाए। उनके प्रेम को न समझ पाने के कारण ही उन्होंने क्या, योग साधना का संदेश जो है उद्धव के माध्यम से गोपियों को भेजने का के बारे में सोचा। अंत में गोपियां द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाता है। और अंत में जो गोपियां हैं वो उद्धव को राजधर्म मीन्स राजा का क्या धर्म होता है उस बात से परिचित कराती हैं। ठीक है, उनके अनुसार राजा का धर्म क्या होता है, अपनी प्रजा का ध्यान रखना, ठीक है, उनके कष्टों को दूर करना। लेकिन कृष्ण ने उनके कष्टों को और बढ़ा दिया है। तो देखो, हमारा पहला पद है, उद्धव तुम तो हो अति बड़ी भागी। ठीक है, क्या है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। उद्धव तुम तो हो अति बड़ भागी मीन्स, हे उद्धव तुम तो अत्यंत ही भाग्यशाली हो। बड़भागी मीन्स
भाग्यशाली। एक तरीके से ताना भी दे रही हैं और दूसरी बात वह अपनी दशा को देखते हुए उद्धव को भाग्यशाली कह रही हैं। क्यों भाग्यशाली कह रही हैं? कि भाई उद्धव जो है वो श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े, इसलिए उन्हें कष्ट सहन नहीं करना पड़ा है, इसलिए भाग्यशाली है। और दूसरी चीज ये है कि श्री कृष्ण का प्रेम जो है वो अलग ही है, ठीक है। उसमें जो आनंद की अनुभूति होती है वो जिसने महसूस नहीं की, उसने वास्तव में संसार का कोई सुख जो है वो देखा ही नहीं, ठीक है। तो वो एक तरीके से दोनों बातें कहती हैं। क्या कहती हैं? उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उद्धव तुम तो अत्यंत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहीन मन अनुराग। अपरस मीन्स लगातार, तुम क्या रहे? अपरस रहत स्नेह तगाते। तुम अपरस मीन्स उनके प्रेम, अपरस मीन्स यानी कि उसके उनके रस के, उनके प्रेम रूपी रस से अनभिज्ञ रहे या उनसे अछूते रहे, ठीक है। अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते रहे, ठीक है। हालांकि तुम लगातार श्री कृष्ण के साथ में रहे, किंतु फिर भी उनके प्रेम को तुमने महसूस ही नहीं किया या उनके प्रेम से तुम अछूते रहे। नाहिन मन अनुराग, और उनके प्रेम से अछूते होने के कारण ही तुम्हारे मन में उनके लिए प्रेम जो है वो उत्पन्न नहीं हुआ। नाहिन मन अनुरागी मीन्स तुम्हारे मन में उनके लिए अनुराग या प्रेम जो है उत्पन्न ही नहीं हुआ। क्या बोला? उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अरे उद्धव तुम तो अत्यंत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते रहे। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही आपके मन में श्री कृष्ण के लिए कोई प्रेम उत्पन्न हुआ। पुरीन पात रहत जल भीतर, तुम्हारे उन्होंने गोपियों ने किसको, श्री कृष्ण उद्धव को किसके समान बताया है? पुरीन पात। पुरीन पात मीन्स, पुरीन मीन्स कमल और पात मीन्स पत्ता, ठीक है। तो गोपियों ने उद्धव को पुरीन पात मीन्स कमल के पत्ते की तरह बताया है कि पुरीन पात रहत जल भीतर। जिस प्रकार से कमल का पत्ता जो है, आपने देखा होगा कमल का फूल जो है वो पानी में ही डेवलप होता है, ठीक है। पानी में ही खिलता है, पानी में ही रहता है। तालाब में देखा होगा आपने कमल के फूलों को खिलते हुए, कीचड़ और पानी बोलते हैं। तो बोलते हैं पुरीन पात रहत जल भीतर। जिस तरह से कमल का पत्ता लगातार जल के भीतर रहने पर भी तारस देह न दाग, उसके ऊपर पानी का कोई प्रभाव, कोई दाग या धब्बा जो है दिखाई नहीं देगा। तुम्हारी स्थिति कैसी है? पुरीन पात में तुम्हारी स्थिति कमल के पत्ते की तरह है, जो लगातार जल के भीतर रहते हुए भी, ज्यादातर कोई चीजें जल के भीतर रहती हैं तो सड़ गल जाती हैं, किंतु तुम कमल के पत्ते की तरह हो जो कि लगातार जल के भीतर रहते हुए भी उस पर किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा दिखाई नहीं देता है। ज्यो जल महा तेल की गागरी बूंद न ताकुला। और दूसरा क्या बताया उन्होंने कि तुम किसके समान हो? तेल चढ़ी गगरी के समान हो। दूसरा, पहला तो बताया है कि पुरीन पात मीन्स कमल के पत्ते की तरह हो। दूसरा बताया है उन्होंने तेल चढ़ी गगरी, ठीक है। दूसरी संज्ञा किससे दी है? तेल चढ़ी गगरी से दी है। ज्यो जल महा तेल की गागरी मीन्स तेल की गगरी जो है, गागर जो है, तेल चढ़ी गागर जो है उसको जब जल में डुबोया जाता है या उसके ऊपर जल डाला जाता है, आपने देखा होगा गाँव में क्या है बेटा, दही बिलोई जाती है, ठीक है। किसमें? मटकी में दही बिलोई जाती है, और वो लगातार बिलोने से क्या चिकनी हो जाती है बहुत ज्यादा, और उसके ऊपर जल की बूंदें होती हैं या जल का कोई प्रभाव, जो चिकनी चीज जो होती है, आपने उसी के ऊपर, मटकी के ऊपर ही क्या देखा है आप लोगों ने? देखा होगा जब हम हाथ पैरों पे तेल लगा लेते हैं तो पानी की बूंदें जो हमारे बॉडी पर टिक नहीं पाती हैं। तो वही यहाँ पर उन्होंने किसकी संज्ञा दी है? तेल चढ़ी गगरी। जो जल महा तेल की गगरी, जिस प्रकार से तेल चढ़ी गगरी जो होती है, गागर जो होती है, उस पर बूंद का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। आपने क्या किया है? किससे? गोपियां किससे बोलती हैं? उद्धव से कहती हैं कि आपने प्रेम रूपी नदी में कभी पैर ही नहीं डुबोए, ठीक है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आपने कभी भी श्री कृष्ण के प्रेम को समझा ही नहीं,
श्री कृष्ण को समझा ही नहीं, ठीक है। आपने प्रेम रूपी नदी में कभी पैर ही नहीं डुबोए, दृष्टि ना रूप पर आ गई, और आपकी दृष्टि जो है उनके उनकी उन उनको देखकर आकृष्ट ही नहीं हुई, ठीक है, उनके प्रेम में नहीं पड़ी, अर्थात उनके प्रेम को, श्री कृष्ण के प्रेम को कभी उन्होंने अनुभव ही नहीं करा। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी, ठीक है। सूरदास जी कहती हैं कि गोपियां कहती हैं कि हम तो किसके समान, उन चींटियों के समान अबला हैं, ठीक है। वो चींटियां कैसी हैं, अबला हैं, ठीक है। कैसी अबला है, ठीक है, जानते हुए भी, यानी कि अबला कहने का तात्पर्य यह है कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के अनुसार वो उन चींटियों के समान अबला हैं, या बोलते ना एक तरीके से कहा जाएगा कि उनके प्रेम में इस प्रकार से डूबी हुई हैं कि इस बात की जानकारी होते हुए भी कि वहां उनकी मृत्यु, या कह सकते हैं कि कोई उनके लिए दिशा नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, फिर भी उसी मार्ग पर लगातार जाती हैं। कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर बोला है सूरदास अबला हम भोरी, हम उन भोली भाली चींटियों के समान हैं जिन्हें इस बात का ज्ञान होता है कि गुड़ के पास जाने से, उस गुड़ से चिपक कर उनकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी उसकी मिठास को पाने के लिए वो उस गुड़ तक जाती हैं और अपने प्राणों को त्याग देती हैं। नेक्स्ट है हमारा मन ही मन माज रही, मीन्स मन ही मन मीन्स हमारी मन की अभिलाषाएं जो हैं वो मन में ही रह गई, हमारे मन की इच्छाएं जो हैं वो मन में ही रह गई। नेक्स्ट में है मन की मन ही माज भई, माने हमारे मन की अभिलाषाएं, माज होना मीन्स इच्छाएं, अभिलाषाएं, हमारे मन की इच्छाएं जो हैं हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, हे उद्धव, हम किसके पास जाकर अपनी व्यथा कहें, अपने दुख को किसके समक्ष जाकर प्रस्तुत करें, अपनी व्यथा को किसको सुनाए जाकर। कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही, मीन्स हम कहीं नहीं कह सकते हैं, ठीक है, हम किसी को जाकर अपनी दुख भरी व्यथा जो है वो नहीं सुना सकते हैं। अवधि आधार आस आवन की, अवधि मीन्स समय, आधार मीन्स जीने का सहारा, आस आस मीन्स आशा, आवन की मीन्स आने की। अवधि आधार आस आवन की मीन्स श्री कृष्ण के आने की अवधि जो है, समय जो है, कि श्री कृष्ण कभी ऐसा होगा कि पलट कर हमें देखेंगे, हमारे पास आएंगे, वो उनके आने की जो, आने का जो समय है, जो हमसे कहकर गए थे कि मैं एक बार आऊंगा, मिलने के लिए अवश्य आऊंगा, तो उनके आने की जो अवधि, ठीक है, समय जो है वही हमारा जीने का सहारा थी। तन मन बिथा सही, और उनके आने की जो आस थी उसी के चलते हमने तन और मन, शारीरिक और मानसिक कष्टों को सहन किया था, ठीक है। श्री कृष्ण लौटकर आएंगे, उनके आने की जो आस थी, आशा थी, वही हमारे जीने का सहारा थी, और उसी के चलते हमने तन और यानी कि शारीरिक और मानसिक कष्टों को सहन किया था, व्यथा को सहन किया था। अब इन जोग संदेश सुन 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 विरहिनी विरह दही। अब क्या हो रहा है, अब आप, श्री कृष्ण तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने क्या किया, योग का संदेश भेज दिया, खुद नहीं आए और उन्होंने क्या किया, योग का संदेश भेज दिया। तो अब इन जोग संदेशनी सुन सुनी, अब इस योग के संदेश को सुनकर विरहिनी विरह दही, अब इस योग के संदेश को सुनकर हमारी विरहाग्नि जो है वो भड़क उठी है, मीन्स अब हमें लग रहा है कि हमें इस विरह रूपी अग्नि से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, ठीक है। तो क्या है, अब इन योग संदेश सुनी मीन्स अब इस योग के संदेश को सुनकर हमारी विरहा अग्नि जो है, विरह रूपी अग्नि जो है और भड़क उठी है। चाहती हुती गुहार जिते ही थे, हमने क्या किया था, हमने चाहती थी मीन्स हम चाहते थे, गुहार जिते थे मीन्स हमने जिस दिशा से, जिस ओर से हमने गुहार लगाई थी, पुकार लगाई थी, अपने कष्टों को दूर करने के लिए जिस दिशा में, जिस ओर हमने पुकार लगाई थी, उतते धार बही, वहीं से हमारे कष्टों को बढ़ाने के लिए एक संदेश आ गया। मीन्स हमने क्या किया था,
श्री कृष्ण से इस बात की पुकार लगाई थी, श्री कृष्ण से हमें इस बात की आशा थी कि वे आएंगे और हमारी विरह अग्नि को शांत करेंगे। लेकिन जहां से हमने, जिस दिशा से हमने, जिससे हमने अपने कष्टों को दूर करने की बात कही थी, उसे ने हमारे कष्टों को और बढ़ा दिया। सूरदास अब धीर धरई क्यों। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम किस प्रकार से अब धैर्य धारण करें, मर्यादा ना नहीं। श्री कृष्ण ने तो अपनी मर्यादा ही नहीं रखी, ठीक है, मीन्स एक तरीके से अपनी बात पर नहीं रहे, अपनी मर्यादा उन्होंने लांघ दी, अपनी मर्यादा में नहीं रहे, ठीक है। हम किस प्रकार से धैर्य धारण करें जब श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा को ही त्याग दिया। दोबारा देखो, मन ही मन माज रही, मीन्स हम मन ही मन में, हमारी इच्छाएं जो हैं, हमारी अभिलाषाएं जो हैं मन के अंदर ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव हम कहाँ जाकर अपने कष्टों को सुनाएं, ना ही परख कही, क्योंकि हम किसी को नहीं कह सुना सकते हैं, क्योंकि सुनने वाले ने ही सुनने से इनकार कर दिया है। अवधि धार आस आवंती, श्री कृष्ण के आने की आस जो थी वही हमारे जीने का सहारा थी। तन मन बिथा सही, और उनके आने की आस के कारण ही हमने क्या किया था, तन और मन अर्थात शारीरिक और मानसिक कष्टों को सहन किया था। अब इन जोग संदेश नहीं सुन, अब इस योग रूपी संदेश को सुनकर क्या हो रहा है, विरहिणी विरह दही। हाँ, इस योग रूपी संदेश को सुनकर, इस योग संदेश को सुनकर हमारी विरह अग्नि जो है वो और भड़क उठी है। चाहती उठी होती गुहार जिते ही थे, हमने जिस दिशा से गुहार लगाई थी, पुकार लगाई थी अपने कष्टों को दूर करने के लिए, जिसे हमने पुकारा था, जहां से हमने, जिस दिशा की ओर हमने पुकार लगाई थी, उतते धार भई, वहीं से हमारे कष्टों को, उन्हीं ने हमारे कष्टों को बढ़ाने के लिए इस योग के संदेश को भेज दिया। सूरदास अब धीर धरही क्यों। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां सूरदास के अनुसार गोपियां कहती हैं अब धीर धरही क्यों, हम किस प्रकार से अब धैर्य धारण करें, मर्यादा ना लही। श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा ही नहीं रखी। नेक्स्ट, हमारे हरि हारिल की लक्ष्य, हमारे हरि, हरि मीन्स भगवान, ठीक है, यहाँ पर हरि श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि जो है, श्री कृष्ण जो है, किसके समान है, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, ठीक है। हारिल पक्षी सदैव एक लकड़ी को अपनी चोंच में दबाए रखता है, क्योंकि उसे उस लकड़ी से अत्यंत स्नेह है, लगाव है। तो वही बोल रहे हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए श्री कृष्ण जो है हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, हमने मन वचन और कर्म से, हमने किससे, मन वचन और कर्म से नंद नंदन उर, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को, ठीक है, यहाँ पर नंद बाबा, नंद बोला है, नंद बाबा, नंदन मीन्स पुत्र, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को उर मीन्स हृदय में बसा रखा है। यह दृढ़ करी पकड़ी मीन्स हमने उन्हें दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में बसा रखा है। क्या बोलेंगे गोपियां कि हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो हरि हैं, जो श्री कृष्ण हैं, हमारे लिए किसके समान है, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हमने मन वचन और कर्म से उन्हें अपने हृदय में, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है, ठीक है। आगे है जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागत मीन्स जागते हुए, सोवत मीन्स सोते हुए, स्वप्न मीन्स सपने में, दिवस निसी, दिवस मीन्स दिन और निसी मीन्स रात। तो क्या है, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते सोते स्वप्न सपने में, दिन और रात, कान्हा कान्हा जपी, हमारा हृदय क्या है, कान्हा कान्हा का ही जाप करता है, श्री कृष्ण का ही जाप करता है। सुनत जोग लागत है, ठीक है, हे उद्धव आप जो योग का संदेश सुना रहे हो वो हमें कैसा लग रहा है, जो कड़वी ककड़ी, ये योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रहा है।
कड़वी ककड़ी जिसे कि ग्रहण करना असंभव होता है। कड़वी ककड़ी को हम नहीं खा सकते ना। तो वही बोला है, सुनत जोग लागत है। यानी योग जो है, आपकी योग साधना का संदेश जो है किसके समान लग रहा है? कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, जिसे ग्रहण कर पाना संभव ही नहीं हो पाता या होता। सूतो व्याधि हमको ले आए। व्याधि मीन्स बीमारी, सूतो मीन्स तुम तो जाने कौन सी बीमारी हमको ले आए, हमारे लिए ले आए मीन्स जाने कौन सी बीमारी है। उसको योग को क्या कहते हैं, वो एक बीमारी की तरह बताती हैं। और क्या कहती हैं, कह रहे उद्धव न जाने तुम तो कौन सी बीमारी हमारे लिए ले आए हो, देखी सुनी ना करी, जिसके विषय में ना तो हमने कभी देखा है, ना सुना है, ना किसी को होते देखा है हमने। ठीक है, मतलब पता नहीं कौन सी बीमारी तुम हमारे लिए आए हो। योग के संदेश को बीमारी कहती है कि जाने कौन सी बीमारी हमारे लिए आए हो, जिसके विषय में ना तो कभी हमने देखा है, ना सुना है, ठीक है, ना किसी को होते हुए देखा है। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो। सूरदास जी कहते हैं, इन गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये बीमारी तो तुम इन्हीं लोगों को दो, या ये योग का संदेश तुम इन्हीं लोगों को सुनाओ जिनके मन चक्री, जिनके मन किसके? चक्री के समान चलायमान है। ठीक है, जो जिनके मन जो है चक्री के समान चलायमान है, उन्हीं को जाकर तुम इस योग का संदेश जाकर सुनाओ। ठीक है, दोबारा देखो, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि में श्री कृष्ण जो है, हमारे लिए श्री कृष्ण जो है किसके समान? हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी जो चोंच में, अपने चोंच में जो लकड़ी को दबाए रखता है, कोई पर्टिकुलर लकड़ी नहीं होती बेटा, एक हैबिट होती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपके लिए कोई चीज बहुत प्रिय होती है और उसको आप छोड़ना नहीं चाहते हो। ठीक है, तो वही हारिल पक्षी जो है, उसके लिए भी लकड़ी जो है चोंच में दबाए रखना, उसी में उसको आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, तो वही बोला है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि जो है हारिल पक्षी, हारिल पक्षी, हारिल बोला है तोता या कोई पक्षी जो हारिल पक्षी के लिए बोला है कि उस पक्षी के समान है जिसकी चोंच में, उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है जो सदैव। हारिल पक्षी कौन? हारिल पक्षी है गोपियां, और लकड़ी कौन है? श्री कृष्ण। यहाँ पर हारिल पक्षी की उपमा दी है या तुलना की है गोपियों से, और लकड़ी की तुलना की है श्री कृष्ण से। तो हमारे लिए श्री कृष्ण का प्रेम हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन, हमने मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है। यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ता पूर्वक उसे अपने हृदय में बसा रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते सोते सपने में रात दिन ये काना काना जकरी, हमारा हृदय तो सिर्फ श्री कृष्ण की ही पुकार लगाता है। क्या बोला उन्होंने? जागते सोते सपने में दिन रात हमारा हृदय जो है श्री कृष्ण की ही को ही पुकारता है। सुनत जोग लागत है। हे उद्धव, तुम्हारा ये योग संदेश सुनने में हमें किसके समान लग रहा है? कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। मीन्स हमारे कानों को ये योग संदेश अच्छा नहीं लग रहा है, हमें बहुत बुरा लग रहा है, जैसे हमारे लिए सुनना ही बहुत कष्टदायक है। इस योग साधना के संदेश को सुनना हमारे लिए उसी प्रकार से कष्टदायक है जिस प्रकार से कि कड़वी ककड़ी को ग्रहण करना असंभव होता है। मीन्स कड़वी ककड़ी को हम खा ही नहीं सकते, उसी प्रकार से इस योग साधना के संदेश को सुनना हमारे लिए बड़ा ही असहनीय हो रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए। हे उद्धव, न जाने तुम कौन सी बीमारी हमारे लिए ले आए हो, देखी ना सुनी ना करी, जिसके विषय में ना तो हमने कभी देखा, ना सुना, ना किसी को होते देखी। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो। सुधा जी कहते हैं, गोपियां कहती, हे प्रभु, हे उद्धव, इस बीमारी को या इस योग साधना के संदेश को तुम उन्हीं लोगों को जाकर सुनाओ जिनके मन चक्री, जिनके मन किसके समान? चक्री के समान चलायमान है। आगे है हमारा, हरि है राजनीति पढ़ाए। लास्ट में गोपियां जो हैं उद्धव से शिकायत करती हुई कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ाए। हरि मीन्स भगवान श्री कृष्ण जो हैं, उन्होंने तो राजनीति सीख ली है भाई, पॉलिटिक्स सीख ली है उन्होंने, अच्छे खासे पॉलिटिशियन हो गए हैं। ठीक है,
अच्छे खासे राजनीतिज्ञ हो गए हैं, राजनेता हो गए हैं। अब तो उन्होंने अच्छी खासी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स जो है सीख ली है, राजनीति सीख ली है। समझे बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। सारी बातें समझ कर, इस चीज को समझ कर कि भाई अब मेरे लिए वापस लौट पाना संभव नहीं है, अब मैं उन्हें समय नहीं दे सकता, मेरी दूसरी जिम्मेदारियां बढ़ गई है, सारी चीजें जान कर उन्होंने क्या है, मधुकर मीन्स भौरा, ठीक है, उद्धव के यहाँ पर मधुकर किसे बोला है, उद्धव को बोला है। कि सारी बातें अच्छे से समझकर मधुकर मीन्स उद्धव के हाथों, भौरे के हाथों, मैंने बोला ना यहाँ पर मधुकर का मतलब ही बेटा भौरा होता है, किंतु यहाँ पर मधुकर किसे कहा है, उद्धव को कहा है। कि समझिए बात कहे तो मधुकर के, सारी बातों को अच्छी तरीके से समझ कर उन्होंने उद्धव के हाथों समाचार सब पाए। ये योग साधना का संदेश जो है हमारे लिए भेजा है। एक अति चतुर होते पहले ही, तो पहले ही अच्छे खासे चालाक थे, चतुर थे। श्री कृष्ण जो है पहले ही बहुत अच्छे खासे चतुर थे, मीन्स चालाक तो पहले ही थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ ली है। गुरु ग्रंथ मीन्स राजनीति सीख ली है। एक तो पहले ही बहुत चालाक थे, तो उन्होंने क्या कर लिया है, राजनीति सीख ली है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। ये उनकी बढ़ी हुई बुद्धि, उनके ज्ञान का ही नतीजा है। बढ़ा हुआ ज्ञान जो है, उनकी जो राजनीति है वही दर्शाती है। उसी को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि उन्होंने इस योग का संदेश हमारे लिए भेजा है। मीन्स हम उनकी राज में हम समझ सकते हैं कि उन्होंने राजनीति सीख ली है, इसीलिए उन्होंने इस योग का संदेश हमारे लिए भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, गोपियां कहती हैं हे उद्धव, जो पुराने लोग होते थे, परहित डोलत दाय, मीन्स जो पुराने लोग होते थे, भले अच्छे भले जो पुराने लोग होते थे, वो क्या करते थे, परहित मीन्स दूसरों के हित के लिए, दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के हित के लिए, लाभ के लिए इधर उधर घूमते फिरते थे, भागते फिरते थे। मीन्स पुराने पुराने जो अच्छे लोग होते थे, भले लोग होते थे, वो दूसरों को कष्ट नहीं देते थे, बल्कि क्या, दूसरों के कष्टों को दूर करने के लिए इधर उधर भागते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाए हैं भैया, अब हमने जान लिया है कि श्री कृष्ण जो है हमसे कुछ भी आपको सरोकार नहीं रखना चाहते, हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, हमसे कोई सरोकार नहीं रखना चाहते। तो भाई हम भी क्या है, हम भी उन्हें त्याग देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन हमें पहले अपना मन वापस चाहिए, ठीक है, जो जाते समय हमसे चुरा ले गए थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो हुते चुराए। अब तो हमें उनसे अपना मन वापस चाहिए, जो जाते वक्त तो हमसे हमारा मन चुरा ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, ठीक है, हम तो पहले ही एक तरीके से अत्याचारों को सहन कर रहे हैं, कष्ट को सहन कर रहे हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन मीन्स वे और अनीति हमारे ऊपर क्यों कर रहे हैं, अत्याचार क्यों कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए मीन्स हम तो पहले ही परेशान हैं, ये हमारे ऊपर और अत्याचार कर रहे हैं। राज धर्म तो यही सूर, सुधा जी कहते हैं राजा का धर्म तो ये होता है जो प्रजा न जाहि सताए, मीन्स प्रजा के कष्टों को दूर करे। राजा का धर्म प्रजा के कष्टों को दूर करना होता है, प्रजा को और सताना नहीं होता। दोबारा देखो बेटा एक बार, हरि है राजनीति पढ़ाए। हरि में श्री कृष्ण जो है उन्होंने भली भांति राजनीति सीख ली है। समझी बात कहत मधु करके, सारी बातें अच्छी तरीके से समझ कर उन्होंने मधुकर मीन्स कृष्ण के हाथों योग का संदेश भेजा है। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, नहीं समाचार छपाए मीन्स सारी बातें समझकर उन्होंने उद्धव के हाथों ये समाचार भेजे हैं। एक अति चतुर होते पहले हैं, एक तो पहले ही वो अच्छे खासे चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो उन्होंने राजनीति सीख ली है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि उनको ज्ञान अधिक हो गया है, उनकी बुद्धि बढ़ गई है, अत्यधिक ज्ञानी हो गए हैं। योग संदेश पढ़ाए, उनके जो योग साधना के संदेश, जो उन्होंने योग साधना का संदेश भेजा है, उससे हमें इस बात का ज्ञान तो हो गया है कि वो अधिक ज्ञानी हो गए, समझदार हो गए, अच्छी खासी उन्होंने राजनीति सीख ली है, इसलिए उन्होंने योग साधना का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, उद्धव कहते हैं कि जो भले लोग होते थे, अच्छे लोग होते थे, वो क्या करते थे, पहले परहित ढोलत जाए मीन्स
दूसरों के कष्टों को दूर करने के लिए इधर उधर भागते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाए, अब तो हम क्या चाहते हैं, अपना मन पुनः श्री कृष्ण से पाना चाहते हैं। चलत जुहते चुराए, जिन्होंने चलते हुए हमारे मन को चुरा लिया था, हम उस मन को वापस से पाना चाहते हैं। अब अपने मन फेर पाए, चलत जुहते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, वे हमारे ऊपर और अनीति क्यों कर रहे हैं, क्यों अत्याचार कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, मीन्स हम तो पहले ही अत्याचारों को सहन कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे ऊपर और अत्याचार क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यही सूरदास जी कहते हैं, राजा का धर्म तो ये होता है कि वो अपनी प्रजा के कष्टों को दूर करे। जो प्रजा न जाहि सताए, जो प्रजा को सताता है वो वास्तव में अच्छा राजा नहीं होता। तो बेटा ये आप लोगों का पाठ, मैंने, मुझे नहीं लग रहा है कि इसके प्रश्न जो हैं वो आपको कराने की जरूरत है, ठीक है। आप लोग अपने आप से ही सारांश का तो पहले भी करा चुके हैं, हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। फिर भी बेटा आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है क्लास में कि कुछ और भी बताना है तो आप लोग क्या पढ़